हेलो एवरीवन, माय नेम इज हेमंत तुमरा। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट के साथ। ऐसा नहीं सर एक दो चैप्टर पढ़ा के आपको छोड़ दिया, नहीं, पूरा पढ़ाया जाएगा जितना आपके कोर्स में है। और उसी को देखते हुए झमाझम पूरे चैप्टर्स को खत्म करते चल रहे हैं। आज अगर देख रहे हैं तो आप लोग के कहने पर इक्विलिब्रियम चल रहा है। और सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पिछली क्लास में आया था कि नहीं आया था? जी सर, आ गया था। और उसमें आपने एक बात और देखी थी। क्या देखी थी सर? क्या दिखाया था आपने बात? मैंने आपको दिखाया था सर इंपॉर्टेंट चीज। क्या? केसी, केपी और के एक्स। केसी क्या था सर? सर जब हम कंसंट्रेशन को लेते हैं तो उस टाइम पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केसी कहते हैं। जब हम प्रेशर को कंसीडर करते हैं गैसियस सिस्टम में तो उस टाइम पे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केपी बोलते हैं। और जब हम मोल फ्रैक्शन को कंसीडर करते हैं तो उस टाइम पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के एक्स बोलते हैं। लेकिन आज यही देखना है कि सर व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन न्यूमेरिकल पक्का आएगा सर, पक्का यहां से न्यूमेरिकल आएगा। और अगर इसको करना है तो आपको तैयार होना पड़ेगा। इसको अगर तैयार करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं सर जी, न्यूमेरिकल पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सर आपके स्कूल के मास्टर्स नहीं जो भी हैं उनको तो 11th में चाहिए ही चाहिए, मतलब 11th बोर्ड्स में तो आना ही है। साथ ही साथ अच्छा, आप लोग को लगता होगा 11 कब से बोर्ड हो गई, क्या लिख रहे हैं? तो भैया 11 स्कूल क्लास लिखना अच्छा लगता है इसलिए 11 बोर्ड लिख देते हैं। साथ ही साथ नीट का भी फेवरेट टॉपिक है ये, और उसके साथ जेई मेंस का भी। तो सर आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। पहले मैं आपको डेरिवेशन करवाऊंगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल के टीचर्स के लिए, मास्टर साहब और मास्टरनी के लिए। और उसके क्वेश्चन यहां पर इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहते हैं ना पता होना चाहिए कि इसका, वो कहते हैं ना निकलना, मतलब कि मिलना, या फिर बोले कहां से ये पैदा हुआ है वो जरूरी है, वो पता होना बहुत जरूरी है। तो आज पहले अपन देखेंगे वो लेक्चर में ये देखेंगे कि डेरिवेशन उसका केपी एंड केसी का, फिर कुछ कंडीशंस, एंड देन मैं आपको दो चार क्वेश्चंस कराऊंगा। शानदार है, झमाझम है, एक तरफा है। ठीक है, चलिए तो करें स्टार्ट। जी हां सर, क्यों वेट कर रहे हैं सर? वेट करने का समय नहीं है, तो मैंने कहा लीजिए, तो समय मेरे पास भी नहीं है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए तो यहां पर अपन ले लेते हैं ब्लैक कलर की स्लाइड और चालू करते हैं बहुत शानदार सा। चलिए क्या करना है सर? सर जी अभी तो आपने बोला रिलेशन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये मत कहना सर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है, दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, बस अलग अलग जगह पे। पहले मैं आपको याद दिलाता हूं सर, कल मैंने आपको क्या करवाया था सर। जैसे कि लेट सपोज आपको एक रिएक्शन देते हैं, ये देखो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ऐसा लिख देते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि तभी इक्विलिब्रियम देख पाएंगे, नहीं तो इक्विलिब्रियम नहीं देख पाएंगे। अगर इसका मैं केसी लिखूं, क्या लिखूं इसका मैं? केसी। क्या लिखूं? केसी। तो इसका केसी क्या आएगा सर? अपन ने पढ़ा था प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्या है सर जी? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन कौन है सर? आ जाओ सर। प्रोडक्ट में हमारा दोस्त सी है, सी की स्टेशियोमेट्री m1 है, फिर हमारा डी है, कॉन्सेंट्रेशन लेना है, अभी अपन कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं, ठीक है। फिर नीचे क्या जाएगा? बी है, बी का क्या बताया था? N2 है, और सर ए का क्या है? N1 है। सर ये होगा आपका क्या? केसी। कौन होगा सर? ये आपका केसी। C स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन। जब हर एक यहां पर जो हमारे टर्म्स हैं जो भी इन्वॉल्व है किसके अंदर? रिएक्शन के अंदर, अगर उनका कंसंट्रेशन लेते हैं तो अपन निकालते हैं केसी। क्या निकालते हैं? केसी। अगर इसी को ही गैसियस सिस्टम के लिए मान लें, सेम रिएक्शन को अगर अपन गैसियस सिस्टम का मान लें, सेम, देखो जरा, N1A गैस में है, प्लस N2B गैस में है, फिर
ठीक है, M1C गैस में है प्लस M2D ये भी गैस में है, तब अपन निकालेंगे सर Kp। क्यों? क्योंकि अब कंसेंट्रेशन नहीं होगा सर, अब इनका पार्शियल प्रेशर होगा। क्या होगा? पार्शियल प्रेशर सर। लेकिन अभी भी वही होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कुछ अलग नहीं हो जाएगा भाई। ऐसा थोड़ी है कि हर कुछ बदल देंगे, नहीं, लड़ाइयां हो जाएंगी नहीं तो। बिल्कुल। चलो, प्रोडक्ट में कौन है अभी भी? C और D, तो C का प्रेशर लेंगे और D का। तो देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ C, ऊपर क्या आएगा? उसकी स्टेशियोमेट्री M1, पार्शियल प्रेशर ऑफ D उसकी स्टेशियोमेट्री M2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A उसकी स्टेशियोमेट्री क्या है? N1, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ B उसकी स्टेशियोमेट्री N2। ये सर, ये है अपना Kp। कौन है सर? Kp। नाम नहीं है किसी का, नहीं तो आप बोलो Kp। Kp कौन है सर? सर Kp कौन है? अरे होगा कोई, होगा कोई। चलो ये देखो सर, दिख रहा है? ये मेरे को आपको बताना था, जिसमें एक डब्बा इसको बना लो। हाँ, ये, और थोड़ा सा इसको भी पहले अलाइन कर लें, नहीं तो जो दिक्कत है अभी ऊपर देखने को मिली वो यहां भी मिलेगी, और मैं चाहता नहीं हूं। ये देखो, ये दिखा? ये चलो, ये दो चीजें हैं जिनका आज मेरे को रिलेशन निकालना है, और निकाल लाएंगे सर। टेंशन की बिल्कुल बात नहीं है, बहुत इजी चीज है, आ जाएगा रिलेशन। बहुत शानदार है, बहुत मजेदार है, हर चीज आपको पढ़ाई है। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं। कितनी शानदार चीजें हैं, कितनी शानदार चीजें हैं, फटाफट देखते हैं। मजा आएगा सर, मजा आएगा। चलें आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखो, आ जाओ सर, किसको लेके? बहुत शानदार चीज, Kp को। क्या होता है सर Kp? P ऑफ D। क्या है? P ऑफ D। P ऑफ D का क्या था सर? M2 था शायद। हाँ M2। सर देख लो कहीं गलती ना हो जाए। मैंने कहा अरे यार होगी तो देखेंगे बाद में, क्योंकि सर अलग मस्ती में हो आप तो यार। मैंने कहा ठीक है चलता है, देख लो यार भाई, तुम डरा रहे हो। D का M2 लिया है मैंने, D का मैंने M2 लिया है, और A का N1 है। चलो, A का N1 है और B का N2 है। ठीक है, B का क्या है? N2 है। चलो, यही है Kp। ठीक है सर, आप सबने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है ना? आप सबने अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? हाँ सर पढ़ी तो है आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होती है बेटा? सर ज्यादा तो हमें कुछ याद नहीं है, लेकिन आसानी होगी। क्या होगी? PV इक्वल्स टू NRT। क्या होगी सर? PV इक्वल्स टू NRT। हमने कहा ठीक है, जिसमें P इक्वल्स टू N अपॉन V। सर ध्यान से देखना, क्या बोल रहा हूं मैं? N अपॉन V। ये जो N अपॉन V होता है, इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। क्यों N अपॉन V को क्यों कहते हैं? क्योंकि ये होता है मोल्स पर वॉल्यूम। मोल्स पर वॉल्यूम, तो मोल्स पर वॉल्यूम को अपन क्या नाम देते हैं? कंसंट्रेशन। क्या नाम देते हैं सर जी? कंसंट्रेशन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं N/V इक्वल्स टू C। N/V इक्वल्स टू C लिख सकता हूं। और ये अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ाया मैंने। कौन सा सर? कौन सा चैप्टर सर? मोल कंसेप्ट। सर मोल कंसेप्ट में पढ़ाया है। मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज कंसंट्रेशन। क्या है सर? कंसंट्रेशन। तो यहां पर में क्या आ जाएगा? देयरफॉर P इक्वल्स टू CRT। P इक्वल्स टू CRT। P मतलब क्या है? प्रेशर, और कंसंट्रेशन R मतलब गैस कांस्टेंट। लिख लो, लिख लो, यहां पर लिख लेते हैं। C मतलब कंसंट्रेशन, R मतलब गैस कांस्टेंट,
और T मतलब टेम्परेचर, T मतलब टेम्परेचर। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दुख, कोई दर्द हो तो बताओ, हो तो बता दो भाई, कोई दर्द हो तो बता दो। वैसे दर्द होना नहीं चाहिए भैया, वैसे दर्द होना नहीं चाहिए, चलो वैसे दर्द होना नहीं चाहिए। चलो ये क्लियर है। अब अगर मान लो मैं आपसे बोलूं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, क्या बोला मैंने, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो भैया यहां पर कंसंट्रेशन किसका आएगा सर, ए का आएगा। तो यहां पर कंसंट्रेशन की जगह आप क्या लिख लोगे, ए आर टी। बात समझे। अगर मैं आपसे बोलूं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, तो फिर किसका कंसंट्रेशन आएगा सर, बी का आएगा, बी मतलब बी आर टी। ओके सर ये तो बहुत ईजी है। मैंने कहा हाँ। अब अगर मैं बोलूं सी, तो सर किसका कंसंट्रेशन आएगा, सी आर टी। फिर मैं आपसे बोलूं डी, तो किसका आएगा, डी आर टी। बात समझ रहे, बात समझ रहे। अगर मैंने पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लिया है तो ए आर टी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी लिया है तो कंसंट्रेशन किसका, बी का, बी आर टी। अगर मैंने लिखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ सी तो सी आर टी और डी आर टी। कोई दिक्कत। अब इसको मानो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, ठीक है। पुट करिए, क्या हो जाएगा, केपी इक्वल्स टू पीडी, ये रहा, पुट करिए, पीडी की जगह रख दीजिए, क्या हो जाएगा, डीआरटी की पावर कितनी है, m2। बेटा ध्यान से देखना, डीआरटी की पावर m2, और फिर कौन आएगा, डी के बगल में सी, सीआरटी की पावर m1। लिख लो पहले भैया, ये लो, सीआरटी की पावर m1। क्यों, क्योंकि इसकी जगह पीसी आना था। अब नीचे चलो, और क्या आएगा, पी ए की जगह, ए की जगह क्या आएगा, ए आर टी, उसकी पावर क्या होगा अभी देख लेते हैं। और यहां आएगा बी आर टी पीबी की जगह। चलो ए आर टी की पावर क्या आएगा सर ए आर टी ए की जगह n1 आएगा और यहां पर n2 आएगा। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसको छोटा करने की कोशिश कर लो कि चीजें सिस्टमैटिक आते चले। चलो, अब थोड़ा इसको भी देख लो। चलिए, हाँ, अब इसको भी झिका देते हैं वहां पे, ठीक है। आ जाओ, अब देखो, अब थोड़ा सॉल्व करेंगे। Kp इक्वल्स टू, मैं कहता हूं d को बाहर निकाल लो, तो d की पावर m2 को बाहर कर लो और c की पावर m1 को बाहर कर लो। अब क्या बचेगा, यहां पर देखो यहां पर, यहां से RT बचा, RT की पावर m2 है क्या नहीं, RT की पावर m2, और इधर पे भी RT की पावर, जल्दी बोलो m1। चमका के नहीं चमका, यहां तक चमका ना। चलो देखो, अब देखो नीचे क्या जाएगा, a की पावर n1, b की पावर n2, फिर इधर देखो RT की पावर n1 और RT की पावर n2, n2। कोई दिक्कत। अब समझो सर एक बात बोलता हूं मैं, अगर आपको कुछ दिख रहा हो तो दिखा के नहीं दिखा मुझे नहीं पता, लेकिन देखने की कोशिश करो। इसको देखो, सॉरी, क्यों सॉरी बोल रहे हो, मैंने कहा इसको दूसरे कलर से दिखाएंगे तो शायद जल्दी दिख जाए आपको। टेरेन, देखो इसको ध्यान से देखना पूरा, ठीक है। पीछे चल के ऊपर d की पावर m2 और c की पावर m1, d की पावर m2 और c की पावर m1, a की पावर n1 b की पावर n2, a की पावर n1 b की पावर n2। ये क्या है, ओ माय गॉड सर, ये तो kc आ गया।
ये तो केसी आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर ये तो केसी दिख रहा है, मतलब केपी इक्वल्स टू ये आ गया मेरा केसी। मैंने कहा ठीक है सर, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, मतलब आरटी की पावर क्या हो जाएगी? m1 प्लस m2। बात समझ रहा है? ठीक है, अपॉन आरटी, बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाती है, n1 प्लस n2, n1 प्लस n2। बात समझे? बात समझेगे नहीं समझे? हाँ हमने कहा समझ गए सर, कोई दिक्कत नहीं, हम समझ गए, बिल्कुल समझ गए। यहां तक नोट डाउन करो, फिर आगे अभी और बाकी है, थोड़ा सा और बाकी है सर, हो जाएगा सर, हो जाएगा, थोड़ा सा और बाकी है, जल्दी 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 जल्दी, थोड़ा सा और बाकी है, हो जाएगा जल्दी जल्दी। हुआ? ठीक है। क्या आया सर अपने पास, क्या आया? केपी इक्वल्स टू केसी, आरटी की पावर m1 प्लस m2 अपॉन आरटी की पावर n1 प्लस n2। ये है, हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो केपी इक्वल्स टू केसी, आरटी की पावर m1 प्लस m2, और अगर ये ऊपर आएगा तो आरटी की पावर माइनस हो जाएगा n1 प्लस n2। यही होगा कि नहीं होगा? हाँ यही होगा। तो फिर क्या होगा? केपी इक्वल्स टू केस, भैया बेस सेम है तो पावर सेट हो जाएंगे, आरटी इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2। यही होगा कि नहीं होगा? ये बन जाएगा। अब समझो सर ये क्या है, m1 m2 क्या है सर? ये m1 m2 क्या है? m1 प्लस m2 सम ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। हाँ, सम ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, जिसमें n1 n2 क्या है? सम ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये कौन है सर? ये। बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? पहले इसको देखिए ढंग से, देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए 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 देखिए, जल्दी देखिए, देखिए जल्दी देखिए, दिखा दिखा। और अब ये जब मोल्स को माइनस करेंगे तो पता है क्या आएगा? इसको अपन कहेंगे डेल्टा एनजी, जो कि क्या होगा? सम ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। बट कंडीशन है कि गैसियस स्टेट में होने चाहिए। किस में होने चाहिए? गैसियस स्टेट में। दोनों के दोनों काय में होने चाहिए? गैसियस स्टेट में होने चाहिए, तभी। तो फाइनली जब हम फाइनली एक्सप्रेशन जब लिखेंगे तो वो हो जाएगा केपी इक्वल्स टू केसी, देखो ना, आरटी के ऊपर पावर डेल्टा एन, मतलब चेंज इन मोल्स, और काय में होने चाहिए? गैसियस सिस्टम में। ये फाइनली एक्सप्रेशन आपके सामने आएगा। सर ये वो एक्सप्रेशन था जिसके लिए अपन आज बात कर रहे थे। दिस वॉज द रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। दिस वॉज द रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। ये आपको पता होना चाहिए था, ये आपको पता होना चाहिए था। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं होगी। चलिए जल्दी 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 हो जाए तो बता दीजिएगा, जल्दी 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 हो जाए तो बता दीजिएगा। ये निकाल लिया, कोई दिक्कत? आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी फॉर टेम्परेचर, डेल्टा एन जी, केपी इक्वल्स टू केसी, केपी इक्वल्स टू केसी। ये बढ़िया सा आपके सामने आ गया। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चमका के नहीं चमका? सर चमक तो जाना चाहिए,
जल्दी बताओ, चमका कि नहीं चमका भैया? चमका कि नहीं चमका? नहीं चमका, नहीं चमका तो होगा। तो इसको कहां बसा लीजिए, आप लोग जानते हैं कहां बसाना है इसको। चलिए चलिए चलिए, ये लीजिए भाई, दिल में बसा लीजिए इसको, जल्दी जल्दी जल्दी। काम का फॉर्मूला है, बहुत बहुत काम का फॉर्मूला है सर, नहीं तो बाद में पता है आपको दिक्कत बहुत आएगी। अगर आप इसको बसाएंगे नहीं ना दिल में, तो बाद में आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें फेस करने को मिलने वाली है। चलो जल्दी जल्दी, हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? पीछे का दिखा दूं, ये वाला स्क्रीनशॉट हुआ, देखो जल्दी लिखेंगे भैया, चमका है कि नहीं चमका है, यहां लिख दूंगा, नहीं तो चमका। क्या हो गया सर यार, गंदा कर दिया पूरा, व्हाइट व्हाइट लिख के। मैंने कहा ये मारूंगा, जल्दी जल्दी। ये देखो जल्दी, कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ गलत तो नहीं हुआ ना? ठीक है। और ये देखो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब एक बार पीछे तो देख ले, इनने भी किया होगा। ये देखिए, कंसिडर अ गैसियस फेज रिएक्शन, यही रिएक्शन अपन ने ली थी, है ना? N1 N2 M1 M2, ठीक है। इसके लिए KP लिखा, तो KP क्या होता है भैया? PC PD, प्रेशर लेते हैं ना, तो PC PD PA PB और उसके स्टेशियोमेट्री। इन टर्म्स ऑफ मोलार कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के टर्म्स में लेंगे तो CDAB। बहुत बढ़िया, यही अपन ने भी पहले पेज पे बताया था ना, शायद यही अपन ने भी पहले पेज पे बताया था, एकदम यही बताया था। देखो पहले इसको देखो, फिर इसको देखो, यही अपन ने बताया था। बस अपना केसी ऊपर है, केपी नीचे, इनका केपी है, केसी नीचे, केपी ऊपर है, बस और कोई फर्क नहीं है। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया? चलो आगे देखो, आइट, ये भी अपन ने बताया था, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, है ना, जिसमें पी क्या होता है? एन बाई वी, क्या होता है? कंसंट्रेशन। तो जब ए की बात करोगे तो भैया कंसंट्रेशन ऑफ ए आएगा, बी की बात करोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ बी आएगा, सी के प्रेशर की बात करोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ सी आएगा, डी के प्रेशर की बात करोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ डी आएगा। जल्दी देखो जरा, यही अपन ने किया होगा। ये देखो कंसंट्रेशन पीए पीबी पीसी पीडी, देखो यहां पे भी। जल्दी स्क्रीनशॉट लो भैया, वैसे तो मेरे साथ आपने कर लिया होगा, लेकिन फिर भी स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जरूरी है आपको ये भी देखना। चलो ये देखो, फिर यही इक्वेशन 1 में सब पुट कर दिया अपन ने, जैसे अपन ने पुट किया इक्वेशन 1 में वैसे ही कर दिया, डीसी ए बी, सी वाला डाल दिया, डी वाला डाल दिया, ये सब डाला। अब यही वही पूरे कांस्टेंट निकलने लगे, तो इस पूरे को अपन क्या लिख देंगे अभी आगे चल के? केसी। और ये देखिए प्रोडक्ट वाले माइनस रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट के मोल से और ये किसके? रिएक्टेंट के मोल। देखिए क्या लिख दिया? डेल्टा एनजी, क्या लिख दिया? डेल्टा एनजी। और इस वाले पूरे को अपन क्या लिखेंगे अभी? इसको लिखेंगे केसी, क्या लिखेंगे? केसी। अभी सॉल्व किया इसको, जल्दी देखो, जल्दी देखो, जल्दी जल्दी देखो, जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी हो जाए तो बता दीजिएगा। चलो हो गया, चलिए आगे देखो। ये देखिए सर, इसको अपन क्या जानते हैं? ये देखिए, ये डेल्टा एनजी हो गया, दैट मींस मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। और इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर किया तो केपी इक्वल्स टू केसी आर टी डेल्टा एनजी। ये अभी वो नहीं, अभी नीचे वाली कंडीशंस मैंने नहीं बताई आपको, ये कंडीशंस मैंने अभी नहीं बताई है। कंडीशंस पे आऊंगा मैं, ऐसा नहीं है, कंडीशंस पे लास्ट में आऊंगा। अभी इन कंडीशंस पे बात नहीं करूंगा, अभी पहले मैं थोड़ी सी क्वेश्चंस पे बात करूंगा। पहले क्वेश्चन देखेंगे फिर ये। तो केपी इक्वल्स टू केसी आर टी डेल्टा एन, क्या है? केपी इक्वल्स टू केसी आर टी डेल्टा एन जी। बस इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। तो सर इनने भी वही लिखा है जो मैंने आपको बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने इसको किया उसको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली है, इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। सर ये डेरिवेशन जो कराया ये आपके 11th के आपकी क्लास टीचर और जो भी क्लास टीचर मैडम हो या सर हो जो आपके केमिस्ट्री वाले, उनका फेवरेट है, आएगा पेपर में। और ये अगर आएगा तो 3 नंबर में ड्राइव करवाएंगे, नहीं तो फिर क्वेश्चंस तो आपको आएंगे ही, और क्वेश्चंस की तैयारी तो ऐसे करवाएंगे सब बनेगा। और क्वेश्चन तो भैया इसमें भी बहुत जरूरी है,
इसमें भी आएंगे, शानदार आएंगे, लाजवाब आएंगे और एक तरफा आएंगे। तो जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करिए, एक नंबर नोट डाउन करिए। हो जाए तो जल्दी बताइएगा, हो जाए तो जल्दी बताइएगा, हो जाए तो जल्दी बताइएगा। पक्का हो गया? कोई ऐसा जिसको नहीं बनाओ, कोई ऐसा जिसको नहीं बनाओ, कोई ऐसा जिसको नहीं बनाओ। क्लियर है? पक्का? क्लियर है? पक्का? चलो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फाइनली, फिर अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हो गया। तो अब आपको दिखाना है सर एक क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राइट द एक्सप्रेशन, देखिए ध्यान से सुनिएगा, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हर एक के लिए अपन को क्या करना है? Kc लिखना है। बहुत बढ़िया, इजी है, कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है। मैंने क्या लिखना है सिखाया था? Kc। Kc लिखना है सर, Kc, कोई दिक्कत नहीं है। Kc क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और भैया मैंने कहा सिर्फ सॉलिड वाले को उड़ाना है और किसी को नहीं, तो सर NO को ले सकते हैं। प्रोडक्ट में कौन है? NO। और प्रोडक्ट में कौन है सर? Cl2। गैस वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर NO की कोई पावर है क्या? हाँ सर, 2 इसकी 1 अपॉन इधर भी NOCl और उसकी पावर भी 2। हो गया सर, Kc कंप्लीट। बस इनकी वैल्यू दिएगी, वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। या यस, ये हो गया फर्स्ट वाला सॉल्व। क्या दिक्कत थी सर? क्या दिक्कत थी? चलिए सेकंड पे आते हैं, सेकंड पे आते हैं, आ जाओ। Kc प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन है सर? देखो ये सॉलिड है, इसको नहीं लेंगे। सॉलिड वाले को अपन क्या मानते हैं? 1। NO2 को लेंगे बस, NO2। NO2 कितना है? 4। और O2 को लेंगे, O2 कितना है? 1। ठीक है, अपॉन अपॉन ये भी सॉलिड है सर, ये भी सॉलिड है, तो कुछ नहीं ले पाएंगे। ये भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सॉलिड को लिक्विड को नहीं लेना है, तो सर इस केस में Kc बस ये होगा, इस केस में Kc बस ये होगा। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। मैं आपको यही कह रहा हूं सर, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको मेरे साथ काम करना है। अगर आपने काम किया कोई दिक्कत नहीं होगी, इतनी गारंटी मैं देता हूं, इतनी गारंटी मैं देता हूं। कोई कुछ बोल के तो दिखाए, मैं हूं ना, मैं हूं ना। चलो थर्ड वाले पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? थर्ड वाले पे। हटा दूं? हटा दूं? चलिए चलो 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 चलो, थर्ड वाला, थर्ड वाले पे Kc इक्वल्स टू प्रोडक्ट। सर दोनों एक्वस वाले हैं और एक्वस को लिखते हैं, लिखो CH3COOH और क्या है? C2H5OH। ये अपॉन, अपॉन में कौन है? CH3COO C2H5। सर क्या H2O को नहीं लोगे? मैंने कहा नहीं सर, H2O को भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि सर H2O लिक्विड है और जो भी लिक्विड होगा, सॉलिड होगा, उसको हम यूनिटी मानते हैं। क्या मानते हैं? यूनिटी मानते हैं। बस खत्म। तो ये थर्ड वाला भी हो गया। पहले देख लो सर, पहले 3 में कोई दिक्कत हो तो बोलो, पहले 3 में कोई दिक्कत हो तो बोलो, पहले 3 में कोई दिक्कत हो तो बोलो, जल्दी जल्दी। पहले 3 में कोई दिक्कत हो तो बोलो। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द नहीं है ना? ठीक है, तो चलिए चौथा वाला करके दिखा देते हैं। सर ये बहुत शानदार है, आ जाओ। Kc इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे ऊपर, लिखो 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 लिखो। चलो ये आ गया। नीचे क्या आएगा? Fe3+, एक्वस वाला है। ठीक है, छोड़ दो, एक्वस वाले को ले लो, ले लो, जल्दी ले लो। और कौन है सर? OH-, ये भी एक्वस है सर, उसकी स्टेचोमेट्री 3 है तो ऊपर 3 लगा दो। ये देखो कितना बढ़िया है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ ठीक है सर। हाँ भाई क्या हो गया? कुछ गलत कर दिया है? क्या गलत किया? कुछ नहीं है, सही है, सही है सर। देखो गलत कर दिया, ढूंढ नहीं रहा मेरे को। मैंने कहा पता है, पता है भाई, मैंने जानबूझ के लिखा था कि कुछ लोग को पता चलता है कि नहीं पता चलता है। FeOH होल थ्राइस, ये सॉलिड में दिया है, सॉलिड में दिया है तो क्या हो जाएगा? 1। देखिए यही बोल रहे थे ना, तो सर ऊपर का हटा दो, ये लो, और ऊपर क्या आ जाएगा? 1।
ये है केसी इसका ये है केसी इसका। क्या इशू था? क्यों घबराते हो भाई, मैं हूं ना। चलो आगे बढ़े, क्या बढ़ जाए? चलो बढ़ जाते हैं सर बढ़ जाते हैं, आ जाइए। बढ़ जाते हैं बढ़ जाते हैं बढ़ जाते हैं। लास्ट वाला क्या ये करोगे आप लोग करोगे तो मजा आ जाएगा मेरे हिसाब से। चलो तो एक आपको होमवर्क देते हैं, ये लास्ट वाले को करके दिखाना, लास्ट वाले का केसी लिख के दिखाना। सर ये एक आध नंबर में आपके स्कूल के मास्टर साहब पूछ लेते हैं, फिर क्या करोगे? बहुत इजी सी चीजें हैं और ये पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए तैयार रहना है कि कोई दिक्कत आपको फेस करनी ना पड़े इससे रिलेटेड। चलो जल्दी 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 जल्दी, हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए तो भैया ये बहुत जरूरी है, तो ये 5th क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा, जरूर बनाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो सर एक बार बोल दीजिए यहां तक चमका क्या नहीं चमका? चमका ना, तो बहुत शानदार यहां तक चमकने के लिए। शानदार, लाजवाब, बेहतरीन, 1 नंबर, मजा आया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही। सर आगे बढ़ जाओ आगे बढ़ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। मैंने कहा ठीक है भैया 5th क्वेश्चन चाहिए मेरे को, 5th क्वेश्चन चाहिए है मेरे को। चलिए ये है, क्या बोल रहा है? व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ, क्या है? व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन फॉर द रिएक्शन, डेल्टा एन फॉर द रिएक्शन। हमने कहा निकाल देंगे, क्या दिक्कत है? ये तो वही है ना, डेल्टा एन कहां निकालते थे? पहले फॉर्मूला याद करो, केपी इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी, आरटी की पावर डेल्टा एनजी। तो डेल्टा एनजी होता क्या था सर? सर आपने पढ़ाया तो था, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट के मोल्स। ऐसा लिख लो इसको, ऐसा मत लिखो, ऐसा मत लिखो, ऐसा लिखो, सम ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन गैसियस में होने चाहिए। काय में होने चाहिए? गैसियस में। तो इधर पे अगर देखें तो 2 हैं, कहां है सर? 1 और 1, 2। अच्छा इधर पे दिख रहा है क्या? नहीं सर नहीं है, 0। सर 0 कैसे ले लिया सर? ये है तो 1। मैंने कहा बाबू काय का है? सॉलिड का है। सॉलिड का है तो 0 कितना आ जाएगा सर जी? 2। तो डेल्टा एनजी कितना आ गया सर? 2। अभी पता है आपको मैं इतने छोटी छोटी चीजें क्यों करा रहा हूं? ये सब मिलके क्वेश्चन तैयार होता है, लेकिन आपको ये छोटी छोटी चीजें अगर याद रहेंगी तो आगे चल के आपको फायदा बहुत बढ़िया होगा, बहुत शानदार फायदा होगा। कोई दिक्कत की बात इसमें देखने को नहीं मिलने वाली। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। जल्दी 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 जल्दी, कोई दिक्कत की बात इसके अंदर नहीं। हो गया पक्का? चलिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है। चलो देखो देखो भैया जल्दी देखो इसको, इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रखना है, बाद में गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बाद में कुछ नहीं हो पाएगा सर। चलो 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 चलो, क्या करना है सर? द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी दे दिए, टेम्परेचर भी दे दिया है। चलो सर सॉल्व करेंगे। सर आपको क्या है? केसी दे दिया है, कितना दे दिया है? 3.17 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। टेम्परेचर दे दिया है 1069 केल्विन। सर आर पता है क्या? हाँ मैंने कहा पता है मेरे को, 0.083 ये। और सर और कुछ नहीं सर? निकालना है, केपी निकालना है हमें। हमने कहा ठीक है सर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन देख लिया ना, ये रिएक्शन दी हुई है, तो इससे क्या डेल्टा एनजी निकाल लेंगे क्या? क्यों सर क्यों? कोई फॉर्मूला पता है क्या? मैंने कहा हाँ अभी तो पढ़ा, केपी इक्वल्स टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी। अब देखो केपी इक्वल्स टू केसी कितना दिया है? 3.17 इंटू 10 की पावर -6। आर कितना है? 0.083 इंटू 1069। अब बात को समझो, ऊपर है डेल्टा एनजी। सर वो तो निकालो, वो तो नहीं निकलेगा तो कैसे काम चलेगा? मैंने कहा निकाल देते हैं भाई,
क्या होता है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, बस गैसियस में होने चाहिए। प्रोडक्ट में कितने दिख रहे हैं सर, इसका एक, इसके दो, टोटल हो गए तीन, दो और एक तीन होता है सर, माइनस। रिएक्टेंट में कितने दिख रहे हैं सर, दो, क्योंकि गैसियस में, तो 3 - 2 कितना होता है सर, 1, तो डेल्टा एनजी 1 आ गया सर। अब भाई ये मैं सॉल्व नहीं करेगा, ये आप लोग सॉल्व करेंगे, मैं नहीं जानता कैसे करेंगे, आप ही करेंगे। उसको मल्टीप्लाई करिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जल्दी मुझे केपी का आंसर चाहिए कायम में, फिर से होमवर्क में। सर आजकल यही होगा, काम आपसे करवाया जाएगा, मैं काम नहीं करूंगा। मैंने पहले ही हाथ खड़े कर दिए, अब काम मैं नहीं करूंगा। आप लोग मुझसे करवा करवा के सारे काम करवा लेते हैं, और आप लोग बिल्कुल भी काम में ध्यान नहीं देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है, जो कि बहुत गलत बात है। चलो जल्दी 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 नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा। केपी, केपी निकालना है सर, केपी चमका कि नहीं चमका भैया? यहां तक अगर चमक गया हो तो प्लीज एक बार बता दीजिए, यहां तक चमक गया हो तो एक बार बता दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। एक चीज मेरे को आपको करवानी है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि रुक जाओ, क्योंकि क्वेश्चन इतने ही, क्लियर करूं? जल्दी बताओ, बोलो। चलो क्लियर कर देते हैं, समय हो गया है, समय हो गया है, क्लियर कर देते हैं। ये वाली बात, ये रह गया था अपना भाई। सर आपने एक रिलेशन पढ़ाया, केपी इक्वल्स टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी, ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? जी हां मैंने पढ़ाया। इसमें आप बस हमको एक चीज बता दो, अगर डेल्टा एनजी 0 हुआ तो क्या होगा? अगर डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या होगा? और अगर डेल्टा एनजी लेस देन 0 हुआ तो क्या होगा? ये तीन केस आप हमें बता दीजिए बस। मैंने कहा बता देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो सर आप खुद सोचिए, मैं नहीं बताऊंगा, आप सोचिएगा। अगर डेल्टा एनजी 0 हो गया तो सर ये ऊपर वाला टर्म 0 हो जाएगा। देखिए केपी इक्वल्स टू केसी, और आरटी के ऊपर डेल्टा एनजी क्या हो जाएगा? 0। किसी की पावर 0 क्या होता है? 1। तो सर केपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? केसी। यह बात याद रखिएगा, अगर किसी भी रिएक्शन में डेल्टा एनजी 0 है तो उस रिएक्शन का केपी और केसी क्या होगा? बराबर। केपी और केसी क्या होगा? बराबर। यह बात याद होनी चाहिए, यह बात बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर यह बात जरूरी है तो आपको पता चलना चाहिए। पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अगला देखिए, डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। ठीक है, अगर आप सुनो, अगर ये पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा। हाँ सिंपल सी बात है ना, ये मान लो 5 होगा, मान लो 5 है, ये वाला अगर पॉजिटिव है तो इससे ये जुड़ के 5 से बड़ा ही आएगा ना। अगर 5 से बड़ा आएगा तो केपी बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? हाँ सर कॉमन सेंस तो यही कहता है। आपको सोचिए, ये वाला अगर ये 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चीज कभी भी 5 में जुड़ेगी। अब मैं कह रहा हूं 0.005 भी जुड़ेगा तो 5.001 भी तो होगा। थोड़ा बहुत तो 5 से बढ़ेगा ना, और अगर थोड़ा बहुत भी 5 से बढ़ गया तो केपी की वैल्यू केपी की वैल्यू बढ़ गई ना। तो जब अगर डेल्टा एनजी 0 से बड़ा है तो केपी किससे बड़ा हो जाएगा? केसी से। केपी किससे बड़ा हो जाएगा? केसी से। किससे बड़ा हो जाएगा? केसी से। यह बात याद रखनी है बिल्कुल, क्योंकि सर ये कहीं कहीं पर यूज आएंगे, तब क्या करोगे? और अगर डेल्टा एनजी 0 से छोटा है, 0 से छोटा का मतलब, 0 से छोटा का मतलब नेगेटिव है, तो आप खुद सोचो, अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो ये केसी के नीचे चली जाएगी, और केसी के नीचे चली गई तो केसी को डिवाइड करेगी, और 5 को अगर कोई भी चीज डिवाइड करेगी तो 5 उससे छोटा हो जाएगा। मतलब केपी की वैल्यू इस बार क्या आ जाएगी? छोटी आ जाएगी। मतलब इस केस में केपी जो है वो छोटा हो जाएगा किससे? केसी से। ये तीन केस आपको पता होने चाहिए, और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स है। बेसिक मैथमेटिक्स जो आप 10वीं तक पढ़ते आ रहे हो, और वही चीज यहां लिखी है। देखो डेल्टा एनजी 0 है, केपी केसी के बराबर है। डेल्टा एनजी पॉजिटिव है, केपी बड़ा है। डेल्टा एनजी नेगेटिव है, केपी छोटा है, केसी बड़ा है। बस 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 बस
तो आज के में मेरे को इतना ही बताना था। अभी तो बहुत क्वेश्चन बाकी हैं, अभी तो मजा आएगा आपको कल के लेक्चर में। इसी के बेस पे कई क्वेश्चंस लाने वाला हूं। आज ही ले आता लेकिन क्या होता कि लेक्चर एक्सटेंड हो जाता, तो कल का प्योरली क्वेश्चन ही क्वेश्चन। तो कल मिस मत करिएगा सर। अगर इक्विलिब्रियम को दिल में बसाना है, काम जम के करना पड़ेगा। कल मिलना पड़ेगा आपको मुझसे, सेम टाइम सेम जगह। अगर आप नहीं मिलते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले एक बार, वो तो पहले ही ले लिया होगा, उसके लिए आप कहां पीछे रहते हो। तो भैया आज मैंने आपको डेरिवेशन करवा दिया, साथ ही साथ मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिखा दिए, केसी कैसे निकालोगे और डेल्टा एनजी कैसे निकालोगे, और ऑटोमेटिकली केपी निकल के आ जाएगा। तो कल कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिसमें धमाकेदार काम होने वाला है, बहुत शानदार काम होगा। जैसे कि आपको पता ही है, मैग्नेट बेंस पूरी जान से आपके पीछे लगा है, क्योंकि आपका टारगेट ये है। और अगर टारगेट को अचीव करना है तो करिए, तभी काम हो पाएगा। टारगेट अचीव नहीं करेंगे तो अपन को यहां लाना है। अपनी बात हुई थी, क्योंकि मैग्नेट बेंस पूरी जान से लगाए, हर एक टीचर पूरी जान झोंक रहा है। आपका बस काम है सर, पढ़िए, कमेंट में डाल दीजिए अगर कोई दिक्कत हो। वैसे आज सबका चमका दिख जाना चाहिए और बोलना चाहिए केपी इक्वल्स टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एनजी, ये लिखा मिलना चाहिए दिल के साथ। मैग्नेट बेंस 2 चैनल, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, सीबीएसई रेगुलर 11th 12th मिलता हूं आपके सामने आके, रोज हमेशा और हमेशा आता रहूंगा, फटाफट सारी चीज करवाऊंगा। स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे कोर्सेज, सब कुछ आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, और कुछ भी दिक्कत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हर स्ट्रीम अवेलेबल है सर, हर सब्जेक्ट का टीचर लगाए पूरा हाथ पैर एड़ी चोटी का जोर लगा के, बस आपको काम करना है। साथ ही साथ हिंदी मीडियम भी है सर, सीबीएसई में कोई भी फ्रेंड हो पकड़ के ले आओ। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड जैसे कोर्सेज भी हैं सर। और क्या चाहिए, नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए तो सर नोट्स भी अवेलेबल है, ई नोट्स, ई बुक्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए सर, फटाफट ले आइए, फटाफट ले आइए, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। वॉच 100% फ्री, एकमात्र ऐसा चैनल पूरे यूट्यूब पे जो 100% क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है, और कोई भी नहीं है। सेशन दमजाल लगा हो, सेशन से आपको काम हुआ हो तो सर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तीनों करना है और जानदार करना है, ठीक है। बाकी आप सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे तो देख ही रहे हैं, अगर आप चाहें तो मैग्नेट बेंस की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के फॉर्म में सब कुछ मिलने वाला है मजेदार, और नहीं तो वाईटी पे मजा आ ही रहा है। चलिए, तो एक धासु लेक्चर आज खत्म होता है, कल एक और ताबड़तोड़ लेक्चर आएगा, शानदार लेक्चर आएगा, उसका तोड़ नहीं है। तो कल सेम टाइम सेम जगह आके मिलना है, और भैया टीचर भी सेम होगा, ऑडियंस भी सेम होगी, और बल्कि ज्यादा लोग और भी आ जाएं तो आने दो, सबको देख लेंगे, सबसे निपट लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच।